मौलिमम् भोजनेतरम् कट्टितटविलसच्चारु धन्वन्तरिन्तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो दत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्भिषः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः एकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्याकमज्ञांश्च पितामहानि तो कल कालान्तरेणानुवादनमिति परञ्चातो रसवीर्यादिवेदेन यथास्थूलम् औषधैकदेशः उपदिश्यते। तो ये थोड़ा अलग आया है अष्टांग संग्रह में। प्लीज म्यूट, अपने अपने माइक्रोफोन को बंद करें। सुवर्णम ब्रूहणम स्निग्धम मधुरम रसपाकयोः विषदोषहरम शीतम सकषायम रसायनम। तो खनिजों से यहाँ शुरुआत की है, सुवर्ण से। प्लीज म्यूट, अपने माइक्रोफोन को बंद। और रस और पाक से मधुर। विषदोषहर शीत सकषाय और रसायन इस प्रकार का है। तो भली भांति अगर हम सुवर्ण का इस्तेमाल कर पाते हैं तो बेहतर है, खास करके कैंसर वगैरह रोगों में या जहां जहां भी अपेक्षा है उसमें सभी में विष का इस्तेमाल होता है। विष सुवर्ण का इस्तेमाल होता है। विषदोषहरम ये भी उसके बारे में बतलाया गया है। नानल ने एक अनुभव बताया था कि चेरनोबिल की दुर्घटना के बाद प्लीज म्यूट, अपने अपने माइक्रोफोन को बंद करें। जर्मनी में काफी लोग उससे आहत हुए थे और वो जो रेडिएशन का परिणाम था वो त्वचा के ऊपर दिख रहा था और स्किन रैशेस बहुत थे। तो नानल जी को खास बुलाया गया, बापू नानल जी को, और जब वो वे पहुंचे तो सभी लोग रोते हुए एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने के लिए आए थे और वो भयग्रस्त थे कि अब इस विषारी रेडिएशन से क्या होगा वगैरह। प्लीज म्यूट, अपने अपने माइक्रोफोन को। उन्होंने पहले आश्वस्त किया कि तुम पहले सोचो कि मुझे इससे बचना है, ठीक होना है, और फिर बाद में करो। फिर उन्होंने कहा कि ये विष परिणाम है तो इसके लिए हेलो, अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें। और इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि सुवर्ण सिद्ध घी बनाया जाए, दोनों तरीके से प्रयोग करें।
तो सभी लोग घबरा गए थे और कोई वो करने के लिए लाए यार, और उसको सिद्ध करना है तो ना शरीर पर लगाओ वो उस घी को। तो सभी का ये मानना था कि बटर भी पोल्यूटेड है रेडिएशन के वजह से, तो कोई वो करने के लिए तैयार नहीं था। फिर नानाजी ने बताया अगर वो पोल्यूटेड है भी तो भी सुवर्ण से उसकी शुद्धि हो गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर नानल ने खुद अपने हाथ से अपने ही शरीर को पहले लगाया, फिर लोगों को विश्वास हुआ, फिर सभी ने किया, वो अभ्यंतर भी ले लिया और सभी ठीक हो गए। तो विष दोष हर है और शायद इसके वजह से अपने अपने माइक्रोफोन को बंद करो। तो इसी के वजह से कैंसर में भी केमोथेरेपी रेडिएशन देने के बाद जो विषय पैदा होता है, बहुत काल से चल रहा है, वो भी एक विषय ही है। तो उसके हिसाब से सुवर्ण सिद्ध दूध दे देना या सुवर्ण सिद्ध जल का इस्तेमाल करना या सुवर्ण सिद्ध घी का इस्तेमाल करना, ये बेहतर तरीका है। इसमें फिर उससे टॉक्सिक इफेक्ट होने की संभावना है कि स्वर्ण भस्म अगर हम लाकर कुछ उसके दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, फार्मेसी ने बनाया है क्या किया है, अगर हम खुद बनाते हैं तो अलग बात है, लेकिन खुद संदेह हो सकता है। लेकिन सोना इस प्रकार से हम उबाल के ले लेंगे तो उसमें गुणधर्म आ जाएंगे। और ये वैसे स्वर्ण सिद्ध क्षीर का प्रयोग भी बतलाया है। तो दोनों ही विषनाशक है, दोनों ही रसायन है, दोनों ही वाष्पीकरण भी है, तो सभी के हिसाब से ये बेहतर है स्वर्ण सिद्ध क्षीर इस प्रकार का प्रयोग। हो शीतम स कषाय, ये शीतवीर्य है। दूसरा एक उसमें संदेह की बात होती है कि सुवर्ण उष्णवीर्य है या शीतवीर्य है वगैरह वगैरह। इसके बाद तो यहाँ पे स्पष्टतया निर्देश शीतवीर्य का ही है। स्वर्णमालिनी वसंत या कुछ ऐसे सुवर्ण के योग जिसमें औष्ण्य प्रतीत होता है, वो शायद हमें इस तरीके से देखनी चाहिए कि बाकी जो उसमें सहयोगी द्रव्य है, खास करके मरीच, ये कार्मुक रहेगा उसके उष्णवीर्य के लिए। लेकिन सुवर्ण वास्तविक शीत है और वो विषहर है, तो वो शीत होना ही जरूरी है। तो काय म्हणत होते? रसायन म्हणजे रसायन. हम्म. राहतात ना। भस्म की प्रक्रिया में स्वर्ण में वो गुण रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा सवाल है। वो तो रहता है। धातुना मारणम श्रेष्ठम सर्वेशम रसभस्मना, ऐसा है वास्तव में। तो अगर पारद भस्म का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ मारण होता है, लेकिन वो तो बहुत कठिन है। तो मध्यम जो है वनस्पतियों से मारण है, और कनिष्ठ जो आरिलोह है वो दुर्गुण कनिष्ठ है, इस प्रकार का तर है। हाँ, सुवर्ण वर्क ये एक अलग चीज है। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं
सीधा, या सोना घिस कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद सोना पानी में या दूध में उबाल कर लेना ये सबसे आसान तरीका है। क्वांटिटी वैसे जाती ही नहीं है, बहुत कम ही मात्रा में जाती होगी, लेकिन फायदे उसके जरूर मिलते हैं। रूप्यम स्निग्धं कषायम। हाँ, वापरू शकतो. त्याला काही इश्यू नहीं है करत. अवस्था में किसी रोग के यूज इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ऐसा सवाल है। स्वर्ण भूपति रस आमवाद के सामावस्था में तो मैं बहुत लोगों में इस्तेमाल करता हूँ, वो अलग चीज है। महायोगाज गूगल भी वैसी ही दवा है जिसमें पाचन और रोहन दोनों प्रकार की दवाइयां हैं। तो ये थोड़ा तारे पार्थ में से देखना पड़ेगा कि कौन सा किस कल्पक का इस्तेमाल कहाँ पे हो। केवल स्वर्ण भस्म देना है नहीं देना है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन स्वर्ण गुरुची सिद्ध क्षीर ये जो है वो संतर्पण अपतर्पण दोनों में अच्छा काम करता है इस प्रकार से। तो वो बेहतर इस प्रकार का है। और वैसे स्वर्ण के योग चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास ये सर्पण जाति के हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि वगैरह जो है वो जिसका प्रयोग हो सकता है इस प्रकार का है। तो आपके मधुरम रसम वैसा स्थापनम शीतम लेखनम वातपित्त सरम, यहाँ पे मतलब रसम काढलं. रसम के यहाँ सरम इस प्रकार का पाठ भेद है और वही सही लगता है। तो स्निग्ध है, कषायाम्ल है और विपाक में मधुर है। तो कषाय और अम्ल रस होने के बावजूद, और वैसे वाग्भट में अम्ल स्कंद में उसको डाला है। वैसा स्थापनम, वह स्थापन करने वाला। तो रसायन में भी वह स्थापन ऐसा होता है ये, लेकिन वह स्थापयति जो वह है उसको बना के रखता है, इस प्रकार का है। बुढ़ापा नहीं आने देता, इस अर्थ से वह स्थापन है। रोपणम नहीं, सॉरी, लेखनम वातपित्तजित। शीत है, लेखन है और वातपित्त को ऐसा उसमें है कि यह अम्लरस होने के कारण अम्लरस के गुणधर्मों के बारे में इंद्रिय प्रबोधन, इंद्रिय बोधना इस प्रकार का एक कर्म बताया गया है। तो विशेषतः फणसड़ करके अपने अपने माइक्रोफोन को बंद करें। ताप्या दिलों का इस्तेमाल बहुत है, बहुत सारे मरीजों में ताप्या दिलों का इस्तेमाल होता है और उसमें रौप्य शिलाजीत, त्रिकटु ये सभी होने के कारण वो एक बैलेंस इस प्रकार का कल्प है जो संतर्पण और अपतर्पण दोनों के इसमें जो रौप्य का है इंद्रिय बोधना, खास करके जब कॉन्टिनेंस, जेंडर इनकॉन्टिनेंस या पुरुष के बारे में इनकॉन्टिनेंस इस प्रकार का होता है, सृष्ट पुरुषता, सृष्ट मुक्तता, उसके बारे में पता नहीं लगता, तो ये इंद्रियों की हानि है। और इंद्रिय ध्रुव प्राण है।
ओके। आ जाओ भाई। तो बीच में म्यूट हो गया। तो खास करके प्राण काल में अगर रौप्य भस्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंद्रिय बोधन होने के कारण ये संवेदना फिर से जाग उठती है, ऐसा है। तो अम्ल रस का है रसायन इस प्रकार का है। और अम्लरस खुद इंद्रिय बोधन है, धातु का भी इसलिए इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रौप्य ज्यादा पान है। नहीं तो सप्तधा धातु वगैरह इस्तेमाल करेंगे क्या हो, और फिर उसके कारण इनकॉन्टिनेंस हो गया हो, या कैंसर की मेटास्टेसिस के वजह से इनकॉन्टिनेंस हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में रौप्य भस्म अच्छा काम करता है। या फिर ताप्यादिलो जैसे कल्प, उसमें इस्तेमाल करो। तो ये थोड़ा लेखन भी है और वात पित्त जित वात और पित्त दोनों को कम करने वाला इस प्रकार का। समीर पन्नक पेक्षा उसमें स्वर्ण समीर में स्वर्ण का महत्व ज्यादा है क्या? ऐसा वो तो रहेगा, ऐसा है ये, क्योंकि वो समीर पन्नक से अलग है, ये दिखलाने के लिए स्वर्ण समीर पन्नक इस प्रकार का उसका नामकरण होगा। ऐसा सोना सा नहीं, इसमें दोनों काम होंगे। स्वर्ण का सिर्फ योगवाही काम नहीं है, योगवाही तो रहेगा, लेकिन खुद के उसके गुणधर्म है। उसके अनुसार उसका कार्य होता रहेगा। शहद के बारे में ये बतलाया गया है, वो सम्मिश्र किया जाए, उसके गुणों को बढ़ावा देगा इस प्रकार से। लेखनम लघु कट्टुपाक रसम शीतम रोपणं कफ पित्तजित। तो ताम्र तिक्त मधुर और कषाय और कटु रस अणकटु विपाक, तो ये अपतर्पण वाला ज्यादा है, लेखन है, लघु है, और फिर भी रोपण और शीत वीर्य का है, कफ पित्त जित। फिर भी इसके बारे में कंट्रोवर्सी रहती है, और ताम्र शीत है या उष्ण है, खास करके ताम्रे के जो संयोग है, चंद्रकला रस में भी ताम्र है, लेकिन वो शीतवीर्य से काम करने वाला इस प्रकार का है। अर्घ्यवर्धिनी में है, वो अलग तरीके से काम करने वाला है। या सिर्फ ताम्र भस्म का केवल इस्तेमाल करेंगे, वो कोलटकर जी करते थे। और गॉल स्टोन्स, या उसमें जो उधर दर्द बहुत तीव्र होता है, उसमें ताम्र भस्म का मूली के रस के साथ अच्छा प्रयोग होता है, तुरंत वेदना शांत हो जाती है। लेकिन उसकी मात्रा 0.1 मिलीग्राम इतनी कम है, दवा कागज पर दिखे न दिखे इतनी कम मात्रा में भी वो ताम्र काम करता है, ऐसा है। तो जहां अवरोधात्मक संप्राप्ति है, ये अच्छा काम करता है। और वैसे सुवर्ण सूच्यकर ये बहुत बैलेंस्ड योग है। तो अम्ल पित्त के हैसियत से इसमें सुवर्ण सूच्यकर का भी इस्तेमाल अच्छा होता है। लेकिन ये कफ और पित्त को जीतने वाला। और वैसे कैंसर में, लिवर कैंसर में
प्राइमरी हिपैटोमा है तो ये अच्छा काम चिकित्सा भी होनी है शायद इसके लिए ये भी इस्तेमाल में लाए। कि मेरे पास एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का केस था और यकृत और टोनी हार्ट थे दोनों और यकृत 8 अंगुल और प्लीहा 4 अंगुल इस प्रकार के परीक्षण में था। तो मैंने हीरक और ताम्र सुबह दे दिया था, मुझे याद नहीं शहद के साथ या मूली के रस के साथ, और केवल दूध के ऊपर मरीज को रखा था। तो हर हफ्ते में एक एक अंगुली कम होता गया, लिवर और स्प्लीन दोनों। तो महीने के बाद स्प्लीन पाल्पेबल नहीं थी और लिवर 4 अंगुली इतना हो गया। लटका फणसड़कर जी का एक कहना था कि ताम्र और वंग इस प्रकार का संयोग विशेषतः कैंसर में काम करेगा क्योंकि वंग का शुक्र से संबंध ज्यादा है। इसलिए इस प्रकार का संयोग मैं कुमुदेश्वर रस का इसमें इस्तेमाल कभी कभी करता हूँ। तो ये ताम्र वंग और उसके साथ में अगर हीरक हो तो बेहतर रहेगा। तो सक्तिक्त मधुर कषाय लेखन ये 4 रस और कटु विपाक शीत है और कफोपित्तजित है। सहयोगी द्रव्य अगर पित्त को बढ़ावा देने वाले हैं तो थोड़ा इसके गुणधर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। कांस्यम कषायानुरसम विशदम लेखनम लघु दृष्टि प्रसादनम रूक्षम तिक्तम पित्त कफाप। कषायानुरस विशद लेखन कांस्य जो है, दृष्टि प्रसादन रूक्ष तिक्त और पित्त कफाप इस प्रकार का कांस्य है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में हितरुचि विजय महाराज साहब ने वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हटाकर सभी जगह कांस्य का इस्तेमाल, और उनके अभी वहाँ जो फंक्शंस होते हैं 1000-2000 लोग भी भोजन लेते हैं, तो उनके लिए भी ये इतनी सुविधा बना के रखी है, सेट इतने तैयार रखे जो थाली है, कटोरी है या फिर पानी का ग्लास है, ये सब कांस्य में बनाने का इस प्रकार का उनका है। तो वो दृष्टि प्रसादन है, पित्त कफाप है, लेखन और लघु है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। पत्र पात्र विचार भी आगे आया है वास्तव में मुझे संग्रह में या है या नहीं याद नहीं है मुझे, लेकिन भोजन कुतूहलम वगैरह ग्रंथों में है। और जहाँ सुविधा हो वहाँ कदली का पत्र इस्तेमाल करे वो भी अच्छा है खाने के लिए। अभी जो फिलहाल स्टेनलेस स्टील का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में दातार गुरु जी का मत बहुत ही प्रतिकूल था। किसी भी दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में भी वो ना ही कहते थे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने के लिए। पानी भरने के लिए भी ताम्र का बर्तन इस्तेमाल करे या मटके का इस्तेमाल करे, मिट्टी का अगर पॉसिबल है तो स्वर्ण रुपये का इस्तेमाल करें। लेकिन ताम्र के ऊपर इसका गिलावा चढ़ सकता है स्वर्ण का, और वो काफी सस्ता है तो वो भी एक अलग रीति हो सकती है कि गोल्ड प्लेटेड कॉपर ये अच्छा रहता है। लेकिन ये स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करे न करे इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और वैसे भी भोजन बनाने में जो बर्तन काम में आता है उसमें भी काफी परिवर्तन आ गया ये बीच में हिंडालियम आ गया, एल्यूमिनियम। प्रेशर कुकर भी हिंडालियम के हो गए,
और उसके बर्तन जो थे वो भी हिंडालियम के हो गए। फिर बाद में पता चला है, काफी मरीज देखे हैं, मैंने भी देखा है कि सेरेब्रल एट्रोफी दिखाई देती है। और उसका कारण एल्यूमिनियम बर्तनों का इस्तेमाल बहुत सालों से, ये मेजॉरिटी है। एक बार शुरू हो गया, फिर लोग उससे मुड़े। वो जो पितले का बर्तन ये इस्तेमाल में आता था, पित्तल बाद में आएगा इसमें। और उसको वंगा का लेप कलाई जो बोलते हैं, वो एक बेहतर तरीका था। नहीं तो लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। वो हमारे हाथ से छूट गया। और फिर अभी हम बोल रहे हैं कि एनीमिया भारत की बड़ी समस्या है वगैरह वगैरह, और उसके लिए आयरन टैबलेट देनी है। 70% औरतों को एनीमिया है इस प्रकार का। लेकिन कोई इसके बारे में नहीं सोचता कि हमारी जो परंपरा थी वो ज्यादा अच्छा है। तो कांस्य का इस्तेमाल खाना खाने के लिए करेंगे तो बेहतर है, जो थाली बनती है उसका। और दृष्टि प्रसादन उसका गुणधर्म बतलाया गया है। सतिक्त लवणम भेदी पांडुत्व कृमिवातन। नहीं, वह कांस्य भस्म का इस्तेमाल तो मैंने भी नहीं सुना है। औषध में विशेष में प्रयोग उसका शायद बर्तन के इस्तेमाल में ही ज्यादा आया है। लेकिन होगा कुछ रसरत्न समुच्चय वगैरह इसमें कुछ, पता नहीं। देखा नहीं। प्लीज म्यूट। किसी को पूछना है कुछ? कैनॉट हियर यू सर। अभी अभी सुन, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। कि इस प्रकार का कुछ इस्तेमाल में आता है नहीं आता है। ये अहमदाबाद से प्रोसेस शुरू हुई है। लेकिन अनुकरणीय है। नहीं तो पहले जमाने में चांदी के भी बर्तन होते थे, थालियां भी थी। और शायद सोचे इस्तेमाल में लाने के लिए। सतिक्त लवणम भेदी पांडुत्व कृमिवातनु लेखनम पित्तलं किंचित त्रपु सीसंच तद्गुणम। तिक्त लवण भेदी और पांडुत्व कृमि और वात इनको जीतने वाला है पित्तल का जो है लेखनम, भी उसी प्रकार का बताया गया है। तो पितले के बर्तन के ऊपर ये जो तरपू का लेप बनाता है, नाही तरपू म्हणजे वंग कथील आणि शिसा, शिसाचा तर काही वापर होत नाही। तो पांडुत्व कृमि और वातानुत इस हिसाब से भी अच्छा है। तो आइदर लोहे के बर्तन में बनावे या फिर पित्तल के बर्तन में बनावे जिसको कढ़ाई की गई है, या बगैर कढ़ाई का भी पित्तल आता है। उसमें भी बनाए तो भी। चक्षुष्यं कृष्ण लोहन तु कषायम स्वादु तिक्तकम लेखनम वातलम शीतम कृमिकुष्ठ कफ प्रणुत गात्र शैथिल्य पालित्य पांडुग्नम सुख शोष शोकजित। तो कृष्णलोह जो है कषाय स्वादु तिक्तक लेखन वातल शीत कृमिकुष्ठ कफ इनका नाश करने वाला। गात्र शैथिल्य पालित्य पांडु इनका नाश करने वाला। तो बेहतर है कि हम
उसी का इस्तेमाल करें। लोह पात्र का ही इस्तेमाल करें खाना पकाने के लिए। इसमें सिर्फ ये रहता है कि अगर ज्यादा देर तक उसमें पदार्थ रहते हैं तो कालापन आ जाता है उसमें। उसमें कोई क्षति नहीं है, सिर्फ दिखने में हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें दूसरा देखने की आदत पड़ गई। लेकिन ऐसी अगर स्थिति है तो वो के बाद दूसरे बर्तन में शिफ्ट करें, एक बार खाना हो जाए। रोटी या चावल या फिर दाल या सब्जी, तो फिर उसको शिफ्ट करें, ये बेहतर है। तो स्टेनलेस स्टील आपकी प्रेशर कुकर के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके अभी स्टेनलेस स्टील फिर से वापस आ गया। मुझे मालूम नहीं पीतल का प्रेशर कुकर बनेगा या नहीं बनेगा, बनना तो चाहिए। हाँ, इसके म्हणून से हाँ, हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ पीतल का बनता है पूरा कुकर ही, और उस हाँ, हाँ, प्रेशर कुकर नहीं, साधा कुकर। पुराने जमाने में पीतल के कुकर थे, सीधे साधे कुकर थे, उसमें काफी देर लगती थी खाने के लिए। ये सभी चीजें आई है, प्रेशर कुकर हो या गैस का चूल्हा हो या फिर माइक्रोवेव वगैरह। इस प्रकार से करने से फायदा होता है या नुकसान होता है, इसके बारे में सोचा नहीं गया। वास्तव में मंदो यात्रा कर स्मृतः इस प्रकार का है। जितना समय जिस चीज के लिए देना है उतना वास्तव में देना है। उसको कट शॉर्ट करेंगे तो उसके जो परिणाम निकलेंगे वो भी कट शॉर्ट हो जाएंगे। खाना मंद गति से बनता है, तो कुछ अच्छा तो इस हिसाब से देखा जाए तो शांति से अगर खाना बने तो बेहतर है। अभी हुआ है ऐसे कि जल्दी जल्दी में सब कुछ करना है, तो फिर फास्ट। हाँ, 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 अगर धीरे से पकाते हैं तो जीवन सत्व उसमें से चले जाते हैं, तो इसलिए फास्ट कुकिंग होना चाहिए, ऐसा भी मत है। ये बदलेगा। कि आज जो है वो 20-25 बरस के बाद वो विचार नहीं रहेंगे और कुछ नहीं आए आ जाएंगे इस पर। कि सचमुच हम जल्दी जल्दी खाना बनाना चाहते हैं क्या? जो टेक अवे फूड जो है, ड्राइव अवे, तो इसमें मैकडोनल्ड के ऐसे सेंटर्स है, एक तरीके से आप हम अंदर घुसते हैं, पेमेंट देते हैं, और वही कार ड्राइव करके आगे जाएंगे तो वहाँ पार्सल हमें हाथ में मिल जाएगा और फिर निकल जाएंगे। तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। उसमें ऑर्डर देकर पैसा दे देंगे, दूसरे काउंटर पर वो पार्सल मिल जाएगा, गरम गरम मिलेगा। तो ये प्री कुक्ड है, सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म करना है और देना है, और अगर इतनी सारी भीड़ होती है तो वो गर्म होता ही रहता है। अंदर वो प्रोसेस चल ही रहती है। तो रीहीटेड है, इसमें ये एक चीज है। प्री कुकड है, वो कितने दिन पहले बनाया है कुछ मालूम नहीं, कितना स्टेल हो गया इस प्रकार का। और इतना फास्ट अगर करते हैं तो वो खाकर अब जल्दी खत्म भी हो जाएगी। लेकिन ये शायद पीतल के कुकर के बारे में थोड़ा
सोचिए पुराने जमाने का, और वो अगर हम इस्तेमाल कर सके तो वो इस्तेमाल में लाता है। यात्रा कर का मीनिंग क्या है, ऐसा पूछा गया था। बंधु यात्रा कर रस्म कहा। तो मंद गति से जो कार्य होगा वो ज्यादा देर टिकेगा, ये उसका मतलब है। लित्य और पांडु, ये तीनों को दूर करने वाला का एक अलग ही महत्व है। सममांस प्रमाणस्तु समसंवहनो नरहा न विकार है अभिभूयते, इस प्रकार का चरक का वर्णन है। और शैथिल्य का ज्यादातर संबंध मेध धातु से है। और ये अहम निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो या अपतर्पण संप्राप्ति हो इसके हिसाब में संवहन अच्छा होने वगैरह जैसे रोगों में ये प्रधान है कि शैथिल्यता उसमें आती है। या ग्राम्य हार के बारे में जो और फिर आगे की संपर्क का इस्तेमाल गात्र शैथिल्य को दूर करने वाला है, इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। दातार गुरु जी स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो पद्मकाष्ठ, मंडूर और डिंक गोंद इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक शैथिल्य दूर करने वाला इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। और उसमें मंडूर का प्रयोग उन्होंने किया है। मैंने तापे दिलोह के साथ की भी इसका प्रयोग है, उसमें लोह और मंडूर दोनों है। तो ये शैथिल्य दूर करने में ज्यादा लाभदायक इस प्रकार का होता है। और ऐसे ही योनिश्रंस, योनिभ्रंश या फिर हर्निया, ये सभी शैथिल्य के विभिन्न रूप है या गुदभ्रंश वगैरह। तो इन सभी में लोह का या फिर ये गोंद वगैरह जो है उनका इस्तेमाल होना है। गूगल एक अच्छा उदाहरण है उसका। शोष और शोफजित, और जैसे कि मैंने कहा एनीमिया की समस्या अभी बड़ी गंभीर है ऐसा बोल रहे हैं। वो हमने परंपराओं को छोड़ दिया। B12 की डिफिशियंसी अभी बहुत काफी मरीजों में पाई जाती है। वो जो चावल को पॉलिश करते ही गए इस प्रकार का हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जो उसका हस्क है पॉलिश करके निकाल देते हैं, और अभी 20-25 बरस के बाद ये महसूस हो गया क्या रही है विटामिन B12 डिफिशियंसी बढ़ रही है। तो उसको मूल रूप से सुधारने के बगैर डायरेक्टली B12 का इंजेक्शन देना, टैबलेट शुरू करना, ऐसा ही है। वो क्यों हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो अगर इन्हीं को अगर हम फिर से इस्तेमाल में लाएंगे, पुराने तरीके से चावल को सिर्फ हाथ से साफ सुथरा करे, यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करे ताकि वो ज्यादा साफ सुथरा न हो, तो फिर ये बात नहीं रहेगी इस प्रकार की। तद्वत तीक्ष्ण विशेषण तद विकाशी सुदुर्जर। तीक्ष्ण लोहा जो है वो उसी प्रकार का है, और विकाशी और सुदुर्जर है। इसका भी इस्तेमाल शायद खाने में, बर्तन बनाने में नहीं आ रहा। भस्म का इस्तेमाल पचायला जग, सुदुर्जर का मतलब पचन होने में कठिन, इस प्रकार का है। प्रकारांमधनं कळणार, आपल्याला माहिती नसेल पण तीक्ष्ण लोह हमें नहीं मालूम। लेकिन जिनको पूछेंगे, बाजार में पूछेंगे तो पहले पता लगेगा। रसशास्त्र वाले कोणी आहे का इथे? नहीं।
हम्म, हम्म, तीक्ष्ण मुंड आणि हे कार्ष्ण्य है कांतलोह वगैरह तो प्रकार मिलते हैं इसमें, लेकिन तीक्ष्ण लोह बना के कोई इस्तेमाल में लाता है ऐसा मालूम नहीं। विकासी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा। पद्मराग महानील पुष्पराग विदूरकाः मुक्ता विद्रुम वज्रेंद्र वैडूर्य स्फटिकादिकम्। हाँ, लोखंडाबरोबर मिठाचा संदर्भ नाही। क्षेम कुतूहल, क्षेम कुतूहल में ऐसा रेफरेंस है कि लोह के साथ लवण का संयोग नहीं होना है। तो सब्जी वगैरह जो बनानी है वो लोहे के कढ़ाई में बनाए, पहले नमक नहीं डाले उसमें, और फिर वो निकाल कर उसमें नमक डाले, इस प्रकार। अलग है। मुक्ता विद्रुम वज्रेंद्र वैडूर्य स्फटिकादिकम मणिरत्नम सरम शीतम कषायम स्वादुलेखनम। चक्षुष्यन धारणात् तु पापा लक्ष्मी विशापहम। तो ये पद्मराग महानील वगैरह ये सब रत्न है। मुक्ता विद्रुम वज्र इंद्र वैडूर्य, वज्रेंद्र एक ही होगा शायद। सर शीत कषाय मधुर और लेखन। दृष्टि धंजनाथ। त्रपुत्तलवणादिगुणं लेखनं किंचित् पित्तलञ्च सीसं तद्गुणं त्रपुवणं। मुक्तादयः सर्वे मणयो वैडूर्याणि च रत्नानि गुणयुक्तानि शिरः प्रभृतिषु धारणात् पाप्मादि नाशनानि। शिरः प्रभृतिषु धारणात् अन्यत् सुबोधम्। तो इसका धारण करने के हिसाब से कषाय स्वादु लेखन यह है, चक्षुष्य है, और पाप अलक्ष्मी और विष इनका नाश करने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दो पॉजिटिव एंटिटीज है, अलक्ष्मी भी एक पॉजिटिव एंटिटी है, तो उसका नाश करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। इसमें ये भी रत्न धारण एक उपाय है। विश्व के नाशन के लिए भी रत्नों का धारण अच्छा है, और पापमा को के नाश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना अच्छा है। अगर हम जन्मपत्री को देखकर कौन से ग्रहों की कैसी अवस्था है, कैसी स्थिति है, कौन से ग्रह अनुकूल है प्रतिकूल है, और उसके हिसाब से किन रत्नों का धारण करना है, ये समझ पाते हैं तो उसका जरूर फायदा होता है। मेरा खुद का गुरु प्रबल है और उसके हिसाब से पुष्कराज अच्छा है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो जैसे मैंने पुष्कराज पहनना आरंभ कर दिया तो काफी परिवर्तन आ गए, और उसी महीने में प्रैक्टिस दुगनी होगी, एक ही महीने। और मैं वैसे मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। लेकिन इस प्रकार का अगर धारण करना है तो उसको पहले अभिमंत्रित करके साथ में रखे, पास में रखे अपने, और कुछ बुरा असर नहीं होना है ये तो पहले देखना है। अच्छा असर है तो अलग चीज है। अच्छा असर होगा तो विधि पूर्वक अंगूठी बना के उसको धारण करें, अनुसार कौन से अंगुली में कौन सा रत्न धारण कर भी सुनिश्चित करे। और उसके साथ अगर उसका जाप चलता रहे
जिस ग्रह के हिसाब से किया है उसका जाप चलता रहे तो वो बेहतर है। धन्यम आयुष्यम ओजस्यम हर्षोत्साहकरम शिवम। अच्छा। ते धन्य आयुष्य ओज को बढ़ाने वाला हर्ष उत्साह कर रहा और अलग है कि वाला है, कल्याण करने वाला है शिव, इस प्रकार का बताया गया है। मैंने एक मरीज में देखा था कि आत्महत्या के विचार उसके मन में थे। 18-19 बरस का। तो क्या देना है मैं सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये अमंगल विचार है तो उसको कुछ मंगल देना है। और फिर श्लोक याद आया, गोरोचना तो मंगल, या तो गोरोचन मिश्रण उसको दे दी। तो वो गोरोचन मिश्रण देने के बाद उसके विचार बदल गए। तो ये भी पॉसिबल है। तो इसके दृष्टि से इस प्रकार का रत्न धारण हम सभी भी करें, अपने रिश्तेदारों को या मरीजों को भी इसके बारे में बताइए, ये बेहतर रहेगा। वैसे इन सभी को एक ही ग्रुप में डाल दिया है यहाँ पे अष्टांग संग्रह में। अलग हम ज्योतिष या बाकी शास्त्रों से उसके बारे में जानकारी हासिल करें, वो अच्छा रहेगा। इसकी पिष्टि मिलती है। तो मैं पिष्टियों का कुछ कुछ हद तक इस्तेमाल में लाता हूँ। वैसे नवरत्न कल्पामृत रस नाम नाम की एक दवा कैंसर में इस्तेमाल में आती है। नवरत्न कल्पामृत रस। तो अभी रत्नों की, और काफी सस्ता है, वैसा ज्यादा महंगा नहीं है। एडवांस स्टेजेस में कैंसर में मैं इसको इस्तेमाल में लाता हूँ। जब शरीर की शक्ति को बढ़ाना है, मानसिक शक्ति को बढ़ाना है, ये हर्ष उत्साह कर ओजस्य इस प्रकार का है। और कई दफा ऐसा हो जाता है कि अब क्या दे। इतना सब किया है, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। मरीज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सुझाव देने के लिए एक अच्छा औषध है तो नवरत्न कल्पामृत रस। आहे वापरता येईल असणार। आहे त्याच्यामध्ये रत्नाचं। इसका दूसरा भी एक इस्तेमाल हो सकता है, वो दूध या पानी में वो जो रत्न है वो रखे और फिर वो पानी या दूध पीने में इस्तेमाल में आए। खास करके मोती को इस प्रकार से करते हैं पानी में। हाँ, पित्त की विकृति ज्यादा है या फिर गुस्सा ज्यादा है बहुत, इस प्रकार का। तो पानी में उसको भिगो के वो पानी पीना है। वो रुपये की कटोरी में रखेंगे तो ज्यादा उसका परिणाम निकलेगा। और उसके साथ में अगर गुलाब जल वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल होगा तो और ज्यादा परिणाम निकलेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि इन धातु बर्तन में इन रत्नों को रखे, उसमें पानी या दूध रखे और उसका इस्तेमाल करते रहे। करने जाओ। बर
शरद चंद्र उपाध्याय का ऐसा कहना है कि प्रवाल उष्ण है, और जहाँ साहित्य की अपेक्षा है वहां उसका इस्तेमाल नहीं होना है इस प्रकार का। उसमें दूसरा भी मत है कुछ लोगों का कि प्रवाल शीतवीर है। वैसे हमारे ग्रंथ तो शीतवीर ही बतलाया गया है। लेकिन ये अलग ही विषय है कि इस प्रकार के रत्नों का धारण करना शुक्र के हिसाब से हीरा अच्छा है धारण करने में, ये भी मत प्रचलित है। और गुरु के हिसाब से पुष्कराज का धारण करना ये बहुत प्रचलित है और उसके फायदे भी होते हैं। और ऐसे पुष्कराज का पुष्कराज के कभी नुकसान हुआ है ऐसा भी नहीं दिखा है। होता है तो फायदा होता है, नहीं तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन नुकसान उससे हुआ है ऐसा नहीं देखते हैं। लेकिन शनि वगैरह के जो है उनके बारे में देखना पड़ता है कि वो लाभदायक होता है नहीं होता है, और नुकसान भी कर सकता है इस प्रकार का है। खास करके जो नीलमणि है और जो मिडिल फिंगर है उसमें उसको धारण करना है, शनि की वो अंगुली। लेकिन फिर भी जिसको सूट होता है उसको ही सूट होता है। अगर अनवधान से कुछ लोगों को आदत होती है कि बीच वाले अंगुली में धारण करे किसी भी चीज का, तो ये देखा गया है कि उससे तकलीफें होती है, और वो जब निकाला जाता है तो तकलीफ दूर होती है। तो अगर स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड है किसी ज्योतिषी के द्वारा कि मध्यमांगुली में ही करना है और शनि का करना है तो ही वो करे, नहीं तो नहीं करे। लेकिन इस प्रकार का रत्न धारण एक खास बात है, तो करना चाहिए। लास्ट के बारे में ही बता रहे हैं। और अंजन बहुत सारे विधि है। मैंने अभी फिलहाल में आर्टिकल पढ़ा था और वो बता रहे थे कि कांच बनाने की विधि विदेशों में ही निर्माण हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांच बहुत पुराने भारत में बहुत पुराने कालों से ये बन रहा है। और वैसे दर्पण वगैरह भी श्री रामचंद्र को बनाने की कला भी बहुत प्राचीन है इस प्रकार से। तो दृष्टिकृत अंजनात ये मालूम नहीं है कभी इस्तेमाल में नहीं आया है। सक्षार और उष्णवीर्य है, तो कफ नेत्र विकार में ये दृष्टिकृत इस प्रकार का रहेगा। थोड़ा any questions regarding this? किसी को इसके बारे में पूछना है, नहीं तो कोश के बारे में थोड़ा सोचेंगे। yes, one moment. Sir, how Kacha Anjana being Ushna S Drishti Karaka and and संबंधित अगर विकार हो तिमिर इसके बारे में तो ये अंजन उसमें दृष्टिप्रद होगा। उष्ण है तो उसका मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन सोच समझकर अंजन इस्तेमाल में आना चाहिए। वैसे कुछ देखा नहीं है उसमें कांच है क्या, एक बार
और मैंने कुछ मरीजों में इस्तेमाल भी किया है वो श्वास रोग में भी इस्तेमाल में आता है अभ्यंतर लेने के लिए, और अंजन के जरिए तिमिर में इस्तेमाल में आता है, ऐसा है। वाग्भट उत्तर स्थानात है, एक्झॅक्टली रेफरन्स नहीं आठवत। वाग्भट उत्तर स्थान में ये मुक्तादी अंजन का है। If the Samhita is described in Ratnas, does Kacha mean something which is naturally found and which is clear? Looks like Kacha. ये भी हो सकता है। प्रोड्यूस की गई है जो वालू वगैरह इस प्रकार से घटक द्रव्यों को लेकर। लेकिन ऐसा भी होगा कि नैसर्गिक रूप में भी कांच बनती होगी और अवेलेबल भी होती होगी, देखना पड़ेगा शायद। स्पेसिफिक प्रकारचं सँड असतं त्याच्यावर तो वीज पडली तर त्या रिएक्शनमुळे काच तयार होते। ओके। योगेश यहाँ पे बता रहा है कि एक विशिष्ट प्रकार की सैंड है, उसमें अगर बिजली गिरती है तो वहां कांच का निर्माण होता है नैसर्गिक रूप से। तो शायद हम नेट में सर्च करें कि नेचुरल ग्लास ऐसा कुछ है क्या, कहाँ पे मिलता है क्या। पण ती नाही कृत्रिम रीतीने करतात, तर बॉम्बे ग्लास वर्कला रेग्युलर काचेचा कारखानाच होता किंवा तळेगावचा वगैरे काचेचा कारखाना आहे। अगर सिलिका बेस्ड सैंड है, ज्यादा सिलिका जिसमें है और उसमें बिजली गिरती है तो कांच निर्माण हो सकता है, ऐसा। रसिक ठीक है का? ओके। तो सुधा कोश में हम फिर से चले जाएंगे। एकदम पक्तिउष्म दर्शन ही तो पक्ति का हो गया था। दर्शन हाँ उष्मा, अभी उष्मा के बारे में हम सोचेंगे। उष्मणा तेजो महाभूतम आग्नेय निराशपा, तो उष्मा का हेतु तेजो महाभूत है या पित्त है। उष्मा पित्ता द्रुते नास्ती, ये काफी ग्रंथ में आए हैं। पित्तम कुपित ये भी उष्मा का हेतु है। उष्मणा शरीरे शरीरस्य औष्ण्यम त्वक्स्थम पित्तम भ्राजकाग्नि संज्ञम। पित्तम त्वक्स्थम। उष्मणा शरीरे क्रोधः शोकः श्रमः। शोक भी उष्मा को पैदा करता है, ये भी वात को तो पैदा करता ही है, लेकिन उष्मा को भी शरीर में पैदा करता है। क्रोधा शिरोरोगस्य कपालगतस्य फलितसंज्ञस्य शोकः श्रमः। शोक क्रोध श्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगता, ऐसी फलित की संप्राप्ति है। तो पित्त और ये मानस भाव उष्मा शरीर में पैदा करने वाले इस प्रकार के हैं। यहाँ कहीं पे काम का निर्देश नहीं आया है, वो भी वास्तव में होना चाहिए। मालूम नहीं किसी, लेकिन यहाँ नहीं है तो बृहत्तरी में नहीं है, ऐसा ही स्पष्ट हो गया। हरंति शीतम उष्णांग धूम कुंकुम यौवन ही, ये जो ऋतुचर्या में हेमंत ऋतुचर्या में बतलाया गया है, तो शीत का हरण करने वाली है प्रतिक्रिया जो है वो, और उस हिसाब से वो उष्णता उष्मा पैदा करती है, ऐसा है। और वास्तव में अनुभव भी है, तो कुछ में आया होगा
ये हरंत शीतम उष्णांग्यो इस प्रकार का ही वो लिखा गया है, कैसे फिर से देखना पड़ेगा। संप्राप्त्या भाव शोक फॉर्म्स उष्मा, अरे बाबा शोक से उष्मा कैसे पैदा होता है ये सवाल पूछा गया है, नेट पे लिखकर पूछा है, एक टेढ़ा है सवाल जनरली शोकाग्नि इस प्रकार की एक संज्ञा प्रचलित है। वास्तव में किसी दुखद घटना के कारण शोक पैदा होता है और वो को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई कारण नहीं है, तो फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ इस प्रकार का एक क्रोध पैदा हो जाता है। ये शायद उसका एक रीजनिंग प्रोसेस होगा। चाहे कुछ हमारी चीज गुम हो गई इस प्रकार का है या कोई प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया, या तो उसके बारे में पहले तो ये शोक रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा कितना नुकसान हो गया वगैरह वगैरह और फिर बाद में हमें शायद परमेश्वर का गुस्सा आएगा, हम हमारी देव के बारे में गुस्सा आ जाएगा कि ऐसा कैसा हो सकता है वगैरह, क्यों हुआ। तो ये शायद एक संप्रति बन सकती है कि शोक से उष्मा पैदा होगा। ठीक है क्या? तो क्रोध शोक और श्रम ये तीनों उष्मा निर्माण करने वाले हैं। उष्म सहितत्वस्य गात्रस्य उष्म विष सहित मूत्रम संपर्कात् विष सहित मूत्र का संपर्क होता है तो गात्र में उष्ण पैदा होता है, विष प्रकरण में आया है। उष्म सहितत्वं दंशस्य विषम जंगमम सर्पस्य मंडली संज्ञस्य दंशा ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अच्छा है। दंश में अगर उष्मा है तो मंडली सर्प का दंश हुआ है, ये समझने के लिए अच्छा है। उष्माधिक्यस्य द्रष्टव्यम पित्तरोगस्य नानात्मजस्य उष्माधिक्यस्य, उष्माधिक्य है, पित्तरोग भी है नानात्मज तो जो अशीतिर्वात विकारा चतुर्विंशत पित्त विकारा, इसमें एक उष्माधिक्य इस प्रकार का भी है। मैं अभी सोच रहा हूँ क्योंकि दातार गुरु जी के परीक्षण में यकृत और प्लीहा में उष्ण स्पर्श होने पर उसका संबंध वो गोवर और कांजिया स्मॉल पॉक्स और मीजल्स इनसे जोड़ाते हैं। अभी फिलहाल इसका इम्यूनाइजेशन वगैरह चलता है तो ये अभी मरीज ही दिखते हैं तो फिर भी यकृत प्लीहा में उष्ण स्पर्श रहता है कुछ मरीजों में, तो शायद उसको हम ये उष्माधिक्य नाम का पित्त विकार समझे और विशिष्ट स्थानों में उष्माधिक्य है। इसका कुछ ये रक्त व स्रोतस का मूल स्थान है, रक्त और पित्त का आश्रय भाव है और इससे रक्त पित्त की संप्राप्ति में प्रभोक्त्य सूर्य स्थान प्लीह तो ये निर्देश रक्त पित्त की संप्राप्ति के बारे में आया है। पित्तम रक्त से विस्तृत है संस्कृत उष्माधिक्य को ध्यान में रखा जाए, विकार है तो उसको दुरुस्त करने का
ऐसा है, हाँ, ये बीच में कनेक्शन चला गया था। शिरागत पित्त होने पर क्रोध आता है, ये भी है। और रक्त दुष्टि होने से भी क्रोध आता है, ये भी बताया गया है में भी। अभी के बारे में अगर कुछ कुछ सवाल नहीं है तो प्रार्थना कर लेते हैं, सोमवार को फिर से मिलते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। सर, श्री माधवाचार्य आयुर्वेदिक स्टडी ग्रुप, ये मेरा सुझाव है इस ग्रुप को नाम देने के लिए। तो अगर एक इसका ऑनलाइन डाटाबेस बनाएंगे एक्सेल में, और फिर जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपना अपनी जानकारी महेंद्र पाटिल तो मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा एक्सेल में, और ये श्री माधवाचार्य आयुर्वेदिक स्टडी ग्रुप इस नाम से होगा। ओके, सोमवार को मिलते हैं। Sir, we do not want Adhyayana for study. We may एक मिनट, instead of study, will Adhyayan not be better?
They will still understand. Okay. So let us.